बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी आज आपको सुनाएंगे सावन सोमवार की व्रत कथा, जिसमें कितनी सच्चाई है और कितना ही इसमें भ्रम है, तो इस साखी को पूरा सुनिएगा। बाबा जी फरमाते हैं, एक बार देवी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, सावन सोमवार का व्रत करने से कन्याओं को मनचाहे पति की कामना तो होती है, किंतु क्या किसी सच्चे प्रेमी पुरुष को अपनी मनचाही जीवन संगिनी मिल सकती है? कृपा करें और मेरे मन की इस आशंका को दूर करें। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुमने आज बहुत विचित्र प्रश्न किया है, किंतु इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। हे पार्वती, यह कथा मेरे ही परम भक्त राजकुमार रथध्वज और उनकी प्रिय पत्नी नागकन्या देवी मदालसा की है, जिनके सावन व्रत करने से उनकी पत्नी देवी मदालसा का पुनर्जन्म हुआ था। वह राजकुमार मानो स्वयं साक्षात भगवान श्रीराम का ही दूसरा अवतार हो। हे देवी, अब मैं भक्ति और सच्चे प्रेम की कथा सुनाने जा रहा हूँ, तुम इसे ध्यान से पूरा सुनना। प्राचीन काल में शत्रुजित नामक के एक धर्मात्मा राजन राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती नदी के तट पर थी। उनका एक बड़ा ही बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था। उसका नाम था रथध्वज। राजा ने उसे उच्च संस्कार देकर पाला और बड़ा किया था, जो मानो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का ही दूसरा अवतार हो। वो प्रतिदिन नित्य स्नान आदि कर मेरी ही पूजा आराधना करता था। वो शिव भक्ति में इतना लीन था कि वो मेरी पूजा में खोया रहता था। अपने अपने माता पिता के कहे अनुसार उसने शिवजी को ही अपना आराध्य बना लिया था। फिर एक दिन की बात है, जब नैमिषारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजित के दरबार में पधारे और उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व था। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ तथा भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी ही बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना ये तो राजा का कार्य है। हम ब्राह्मणों ये शोभा नहीं देता है, एवं ये धर्म के विरुद्ध है। एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हम उसे रोकने के उपाय पर विचार कर रहे थे। इतने में ही ये दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा और उसी समय ये आकाशवाणी हुई और उसने कहा, हे मुने, ये अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह सहजता से जा सकता है, इसलिए इसका नाम कुंभल है। स्वयं भगवान सूर्य ने ये अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजित के पुत्र राजकुमार रथध्वज को दे दें। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। उस राजकुमार पर भगवान शिव का आशीर्वाद है। जब वो इस अश्व पर आरूढ़ होगा तो उससे स्वयं देवराज इंद्र भी परास्त नहीं कर सकते हैं। हे राजन, इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। आप इस अश्व को लीजिए और राजकुमार को इस पर सवार करके हमारे साथ भेजिए, जिससे धर्म का लोप न होने पावे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गालव मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर धर्मात्मा राजा ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजकुमार को मुनियों की रक्षा के लिए भेजा। महर्षि के आश्रम पर पहुंचकर वे सबोर से उसकी रक्षा करने लगे। फिर एक दिन अचानक वो मदोन्मत्त दानव शूकर का रूप धारण करके वहां आया। तब राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो उसके पीछे दौड़े और तेज अश्व पर आरूढ़ होकर अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शूकर दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ियों में घुस गया। राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा और वहीं दूसरी ओर वह भागता हुआ सहस्त्र योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। भीतर जाने पर वहां वो सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ और सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। तब राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया और वे उस अनजान नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री देखी जो बड़ी उतावली होकर कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। रथध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। जब उसने भीतर जाकर देखा तो सोने का बना हुआ एक विशाल पलंग है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी है, जो अपने सौंदर्य से कामदेव की पत्नी देवी सुंदरी रति को भी लजा रही है। उसी समय दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया और वो अचानक से कन्या मूर्छित हो गई। उसकी सखी पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिसका नाम कुंडला था, जो कि पिछले जन्म में राक्षसी ताड़का के रूप में जन्म लेकर श्रीराम के हाथों से मारी गई थी। एक मुनि के श्राप के कारण उसे राक्षसी बनना पड़ा था। जब वो सुंदरी कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा, जिससे अब तो वो और भी लजा गई। उसने सब कुछ अपनी सखी के कान में कुछ बता दिया। तब उसकी सखी कुंडला ने कहा, हे प्रभु, देवलोक में गंधर्वराज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात है। ये सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है।
एक दिन जब ये अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, तभी पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हर लिया और उसका निवास स्थान यही है। ऐसा भी सुनने में आया है, आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ विवाह करेगा। इससे मेरी सखी को अपार कष्ट है। अभी कल की ही बात है, ये बेचारी आत्महत्या करने को भी तैयार हो गई थी। उसी समय कामधेनु गौ माता ने वहां प्रकट होकर कहा, बेटी, वो नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। मृत्यु लोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। हे पुत्री, तुम बस भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद के कारण वह राजकुमार तुम्हें लेने जरूर आएगा। बस भगवान भोलेनाथ का स्मरण करती रहो, तुम्हारे व्रतों से और तप से शिवजी प्रसन्न होंगे। हे युवराज, ऐसा कहकर माता सुरभि अंतर्धान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी, विवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए थे, तब से मैं तपस्या का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सखी के स्नेह से यहाँ इसे धीरज बंधाने आ गई हूँ। मैंने सुना है कि मृत्युलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं उसी का पता लगाने गई थी। ये बात सही निकली है। आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया है, किंतु माता सुरभि के कथन अनुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया हो। यही सोच करके मारे ये मूर्छित हो गई है। जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुखमय बीतता है। इसे देखते ही प्रेम तो आपसे हुआ है और विवाह दूसरे से कैसे होगा, यही तो इसकी चिंता का कारण है। अब आप अपना परिचय दीजिए, कौन है और कहाँ से आए हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजकुमार ने अपना यथावत परिचय दिया तथा उस दानव को बाण मारने और स्वयं के पाताल में पहुंचने की सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। सब बातें सुनकर मदालसा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा, किंतु कुछ बोल न सकी। तभी कुंडला ने उसका मनोभाव जानकर कहा, हे वीरवर, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष की ओर आसक्त नहीं हो सकता। कामनीयता चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। आपके ही लिए गोमाता सुरभि ने संकेत किया था। आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने को धन्य मानेगी। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता की आज्ञा लिए बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ। तब कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, यह देवकन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न नहीं होंगे। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय नहीं रह गया है। आप विधाता की प्रेरणा से ही यहाँ आ पहुंचे हैं, अतः ये संबंध स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कर उसकी बात मान ली और कुंडला ने अपने कुलगुरु तुम्बुरु का स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लिए तत्काल ही वहां आ पहुंचे और उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके विधि पूर्वक रथ ध्वज और मदालसा का विवाह संस्कार संपन्न किया। तदनंतर कुंडला ने अपनी सखी को राजकुमार के हाथों सौंप दी और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। फिर दोनों से विदा लेकर वो दिव्य गति से अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। रथ ध्वज ने मदालसा को अपने घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी उस पर सवार हो पाताल लोक से जाने लगे। इतने ही में उस दुष्ट पाताल केतु को ये समाचार मिल गया और वो दानवों की विशाल सेना लिए राजकुमार के सामने आ डटा और उनके मार्ग का अवरोधक बन गया। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और त्वा नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके कुछ ही क्षणों में पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर डाला। इस प्रकार से अकेले भीषण युद्ध कर राजकुमार ने समस्त असुरों दानवों का दिव्य अस्त्र से विनाश कर दिया। इसके बाद वे अपने पिता के नगर में जा पहुंचे। घोड़े से उतरकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया तथा मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। रथ ध्वज के मुख से शुभ समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। महाराज और महारानी इस विवाह से बहुत प्रसन्न थे। समय के साथ साथ अब मदालसा पति गृह में बड़े सुख से रहने लगी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और पति को अपनी सेवाओं से संतुष्ट रखती थी। तदनंतर एक दिन राजा शत्रुजित ने राजकुमार रथध्वज से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्व पर सवार हो जाओ और समस्त संसार के ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर विचरण रहो। तब राजकुमार ने कहा, पिताश्री, बहुत अच्छा, और धर्म की रक्षा हेतु स्वयं के प्राणों तक त्याग दूंगा, यह मैं आपको वचन देता हूँ। कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। वे प्रतिदिन पूर्वाह्न में ही पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में नमस्कार करते थे। मित्रों, एक दिन घूमते हुए वे यमुना तट पर गए। वहां पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर एक मुनि के वेश में रहता था। राजकुमार ने मुनि जानकर उसे प्रणाम किया तो वह बोला, राजकुमार, मैं धर्म के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अगर आप अपने गले का ये आभूषण मोती जड़ित हार दे दो और यहीं रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देवता की स्तुति करता हूँ, उसके बाद जल्दी ही वापस लौटूंगा। ऐसा कहकर तालकेतु देखते ही देखते उस आश्रम के सरोवर के जल में घुसा और अपनी माया से अदृश्य हो गया।
वहीं राजकुमार उसके आश्रम पर ठहर गए और वहीं दूसरी ओर मुनिवेशधारी तालकेतु राजा शत्रुजित के नगर में गया। जब शत्रुजित अपने महल के जलकुंड से गुजर रहे थे, तभी वह उस साधु के वेश में वहां प्रकट होकर उसने कहा, हे राजन, मुझे आपसे कहने में बड़ी ही खिन्नता हो रही है, किंतु धर्म के अनुसार आपको यह समाचार देना मेरा परम कर्तव्य है। राजन, आप अपने हृदय को दृढ़ कर लो, क्योंकि आपके पुत्र रथध्वज दैत्यों के साथ युद्ध करते करते मारे गए हैं। ये उनका आभूषण है जो इस सत्यता का प्रमाण है। ऐसा कहकर वो जैसे आया था उसी प्रकार से जल में समाधि लेते हुए लौट गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब देखते ही देखते किसी वन में भयानक कुमार की मृत्यु का दुखपूर्ण समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा, रानी तथा रानीवास की स्त्रियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मारा गया सुनकर तुरंत ही अभिमंत्रों से अपने स्वयं के प्यारे प्राणों को त्याग दिया। अब तो राजमहल का शोक दोगुना हो गया। राजा शत्रुजित ने किसी प्रकार धैर्य धारण किया और रानी तथा अंतःपुर के अन्य लोगों को भी समझा बुझाकर शांत किया। तदनंतर मदालसा का दाह संस्कार किया गया। वहीं दूसरी ओर उधर तालकेतु यमुना के जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। तभी रथध्वज अपने दिव्य अश्व पर आरूढ़ हो सूर्य किरणों की गति से तुरंत ही अपने नगर में पहुंचकर उन्होंने पिता माता को प्रणाम किया। अपने पुत्र को अचानक सामने देखकर राजन और रानी आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उन्होंने पुत्र को छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। जब राजकुमार को सब बातें मालूम हुईं, तब मदालसा के वियोग से उनका हृदय रो उठा। उनकी दुनिया सूनी हो गई, मानो किसी ने जीते जी उनके हृदय में खंजर भोंककर उनका हृदय निकालकर उनके ही सामने जलाकर भस्म कर दिया हो। जब वे थोड़े से शांत हुए तब उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और यह प्रतिज्ञा की, मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी भी अन्य स्त्री के साथ संभोग नहीं करूंगा। मैं संपूर्ण जीवन उसकी यादों में ही व्यतीत कर जी लूंगा। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। समस्त संसार को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने स्त्री संबंधी भोग से अपना तन और मन सदा के लिए हटा लिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगे। इसी समय पाताल राजा नागराज के 2 अश्वत्थ और कुंभल पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले और समय के साथ साथ राजकुमार रथध्वज के साथ उनकी मित्रता हो गई। उनका आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि वे नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर पाताल लोक से गायब रहते थे। फिर एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने रथध्वज का सारा वृत्तांत सुनाकर पिता से कहा, पिताश्री, हमारे मानव मित्र युवराज रथध्वज मदालसा के सिवाय दूसरी किसी भी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मदालसा पुनः जीवित हो सके तो कोई उपाय करे। अपने पुत्र के मुख से ऐसी अनोखी प्रेम कथा सुनकर नागराज बोले, हे पुत्र, उद्योग से सब कुछ संभव है। प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान शंकर की शरण में जाओ। भक्ति की शक्ति ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। अपने पिता की ये बात सुनकर नागराज अश्वत्थ और कुंभल हिमालय पर्वत के पलक्षावत तीर्थ में, जो देवी सरस्वती का उद्गम स्थान है, वहां जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। उनकी इस घोर तथा दुष्कर तपस्या को देख स्वयं सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब अश्वत्थ बोले, हे देवी माँ, मैं और मेरा भाई कुंभल हम दोनों संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाएं और तीनों लोकों की संगीत में ख्याति पाएं। तब सरस्वती देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। वहीं दूसरी ओर राजकुमार ने अपनी पत्नी के वियोग को दूर करने हेतु अपने राज्य के शिवालय में तप करना आरंभ किया। उन्होंने भगवान शिव के व्रतों को धारण करते हुए वैराग्य को अपनाया। वहीं अब दोनों भाई कुंभल और अश्वत्थ कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ताल स्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। उनका अप्रतिम नृत्य, सुंदर चाल और मनमोहन अनोखा गीत गायन सुनकर भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे नागपुत्रों, मैं तुम्हारी कला से अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम कोई भी स्वयं के लिए वर मांगो। तब कुंभल सहित अश्वत्थ ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। आप ही समस्त संसार के महाकाल हैं। आप ही आदि और अनंत हैं। मृत्यु के बाद समस्त प्राणी आप में ही समा जाते हैं। हे प्रभु, कुंभल अश्व की पत्नी देवी मदालसा जो अब मर चुकी है, वह पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहे और पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा वह योग एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। हम यही वरदान आपसे मांगते हैं। तब महादेव जी ने कहा, हे नागराज, तुम श्राद्ध का दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध में दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना। इससे वो तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। मित्रों, भगवान शिव के कहे अनुसार नागराज ने वैसा ही किया और अपने पितरों से भगवान शिव के वरदान के बारे में कहा।
तब पितरों ने तथास्तु कहकर वे अंतर्धान हो गए और देवी सुंदरी मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हो गई। फिर नागराज ने उसे महल के भीतर स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। ये रहस्य उन्होंने कहीं भी प्रकट नहीं किया और इस बात को परम गोपनीय ही रखा। तदनंतर अश्वत्थ ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और राजकुमार रथध्वज को यहाँ बुला लाओ। उन्हें किसी भी गोपनीयता का आभास न हो, यह भी तुम ध्यान रखो। जब वे राजकुमार के पास जाते हैं तब नागकुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया और फिर वहां वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। रथध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो उठे। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। तब नागराज ने आशीर्वाद देकर रथध्वज का भली भांति स्वागत सत्कार किया। भोजन के पश्चात सब लोग एक साथ बैठकर प्रेमालाप करने लगे। तभी नागराज ने मदालसा के पुनः जीवित होने की सारी कथा उन्हें कह सुनाई। नागराज के मुख से वह सारा वृत्तांत सुनकर राजकुमार के प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा, मानो उनके जीवन का प्रेम उद्देश्य सफल हो गया हो। तब उन्होंने समस्त नागलोक में सभी को नतमस्तक होकर अभिवादन किया और प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। नागराज को प्रणाम करके वे मदालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर में चले गए। मित्रों, जब राजकुमार अपनी पत्नी के वापस राजमहल में पहुंचे तब वहां उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सभी को सुनाई। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। उनकी वापसी के कारण नगर में बड़ा ही भारी उत्सव मनाया गया और कुछ काल के पश्चात महाराज शत्रुजित परलोकवासी हो गए। तब रथध्वज राजा हुए और मदालसा महारानी बन गई। मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। मदालसा वो नाम सुनकर हंसने लगी। इसके बाद समयानुसार क्रमशः 2 पुत्र और हुए। उनके नाम सुबाह और शत्रुमर्दन रखे गए। उन नामों पर भी मदालसा को हंसी आई। इन तीनों पुत्रों को उसने लोरियां गाने के व्याज से विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश दिया। बड़े होने पर वे तीनों ममता शून्य और विरक्त हो गए और भगवान शिव की सेवा में राज्य का त्याग कर कैलाश में चले गए। तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा उसका नामकरण करने चले तो उनकी दृष्टि मदालसा पर पड़ी। तब वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राजा ने कहा, महारानी, जब भी मैं नाम रखता हूँ तो तुम खिलखिलाकर हंसती हो। अब इस पुत्र का नाम तुम ही रखो। तब मदालसा ने कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती हूँ। अलर्क। यह अद्भुत नाम सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और बोले, इसका क्या अर्थ है? तब मंद मुस्कान के साथ मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा भी नाम कल्पना करके रख लिया जाता है। वह संज्ञा मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही हैं। महाराज, पहले विक्रांत इस नाम के अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है वही विक्रांत है। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता है। यह नाम उसके लिए निरर्थक तो है ही, स्वरूप के विपरीत भी है। आपने दूसरे पुत्र का नाम सुबाह रखा है। जब आत्मा निराकार है तो उसे बाह कहाँ से आई? जब बाह ही नहीं है तो सुबाह नाम रखना कितना असंगत है। तीसरे पुत्र का नाम शत्रुमर्दन रखा गया है। उसकी भी कोई सार्थकता नहीं दिखाई देती। सभी शरीरों में एक ही आत्मा रम रहा है। ऐसी दशा में कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मर्दन करने वाला? यदि व्यवहार का निर्वाह मात्र ही उसका प्रयोजन है तब तो अलर्क नाम से भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। अब राजा निरुत्तर हो गए। मदालसा ने उसको भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। तब राजा ने रोक कर कहा, देवी, इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो। तब मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलर्क को बचपन में ही व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया। उसे राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराया। धर्म, अर्थ और काम, तीनों शास्त्रों में वो प्रवीण बन गया। बड़े होने पर माता पिता ने अलर्क को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक अंगूठी दी और कहा, पुत्र, जब भी तुम पर कोई संकट पड़े तो इस अंगूठी के छिद्र से उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ना और इसके अनुसार कार्य करना। आगे अलर्क ने गंगा यमुना के संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल अरेल के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के बाद अलर्क को भोगों में आसक्त देख उनके बड़े भाई सुबाह ने काशीराज की सहायता से उन पर आक्रमण किया। तब अलर्क ने संकट जानकर माता का उपदेश पढ़ा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसमें लिखा था, संग आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा अर्थात मोक्ष की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा,
अब मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा विचार कर अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण ली और वहां ममता रहित विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश पाकर वे सदा के लिए कृतार्थ हो गए। इस प्रकार महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार करके स्वयं भी पति के साथ परमात्मा चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद प्राप्त कर लिया। मदालसा अब मृत्यु लोक में नहीं है, किंतु उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। हे पार्वती, इस प्रकार से देवी मदालसा ने पूरे कुल का नाम पूरे संसार में सुशोभित किया था। हे देवी, मेरी भक्ति करने के कारण से मदालसा का नाग कन्या के रूप में पुनर्जन्म हुआ और मेरे ही आशीर्वाद के कारण राजकुमार रथध्वज को असंख्य दुखों के बाद भी अपनी प्रिय पत्नी का जीवन भर के लिए प्रेम का साथ मिल गया। उनके निस्वार्थ सेवा भाव के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से जो भी स्त्री पुरुष सावन के माह में सोमवार के व्रतों का विधि पूर्वक पालन करते हुए उपवास और भक्ति करता है, उन्हें मनचाहा जीवन साथी अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। हे देवी, जो भी इस कथा का श्रवण करता है और प्रसार करता है, उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दीजिए राधा स्वामी जी।